नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रतिभाओं की खोज। प्रतिभाओं की खोज के इस द्वितीय सोपान में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रतिभा के साथ हैं जो कि अपने आप में बहुत एक बड़ा नाम हो चुके हैं, एक बड़ा चित्रकार हैं जिनके बहुत सारे एग्जीबिशंस प्रदर्शनियां होती हैं। तो हम आज उमेंद्र प्रताप सिंह जी जो एक बड़े चित्रकार हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं। तो उनकी कुछ झलकियां, उनके चित्रों की, उनकी प्रदर्शनी की, उनकी बनाई हुई रचनाओं की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। एक उच्च कोटि के चित्रों को बनाने वाले कलाकार हैं जिनकी चित्र के कई बार एग्जीबिशंस हुए हैं, प्रदर्शनियां लगी हैं और बहुत सारे अवार्ड भी मिला है। तो हम सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं आपके परिचय से। आप सर अपना पहले शुरुआत पूरा परिचय से कीजिए। मेरा नाम उमेंद्र प्रताप सिंह है। मैं बेसिक रूप से जौनपुर जिला के मुजफ्फरपुर गढ़वा का रहने वाला हूँ। शुरुआती पढ़ाई हमारी बदलापुर इंटर कॉलेज, संत बहादुर इंटर कॉलेज से हुई है। उसके बाद हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से हमने बैचलर का आर्ट में बैचलर का कोर्स किया, मास्टर डिग्री की, और वहीं से मेरी यात्रा शुरुआत होती है बनारस से। बनारस से सिर्फ मैंने 98 में मास्टर डिग्री कंप्लीट की, MFA। उसके बाद मेरा कर्म क्षेत्र जो है वो एक तरह से कहा जाए तो लखनऊ हुआ। लखनऊ में ही जाकर मैंने अपनी शुरुआत की। 99 से मैं लखनऊ में हूँ। वहाँ एक रीजनल सेंटर है नेशनल ललित कला अकेडमी का। वहाँ मैं एज ए आर्टिस्ट काम शुरू किया, फ्रीलांस आर्टिस्ट पेंटिंग के क्षेत्र में। और शुरुआत मेरी एक प्रदर्शनी लगी, वो वहाँ होनी थी ललित कला, स्टेट ललित कला अकेडमी में। उस प्रदर्शनी में पहली बार मेरे ही सिर्फ अकेले चित्र प्रदर्शित किए गए और लोगों ने बहुत ही पसंद किया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ आपका ही वहाँ पे चित्र की प्रदर्शनी लगाई गई। और बस वो मेरी यात्रा, समझिए यात्रा शुरुआत वहीं से हो रही है और बड़ी सुनहरी, मैं कहूँगा यात्रा, उसके साथ बहुत सुनहरा मौका भी मौजूद, यादें भी हैं। और बस वहीं रह के मैंने कला अपना काम शुरू कर दिया। सर इस पे हम और भी चर्चा करेंगे कि आपकी कला कैसी क्या है, लेकिन मेरे दिमाग में जो एक क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जिसे कला क्रिएशन बॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं अशोक सरोज जी, उनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा संबंध है और वो अपनी फील्ड में बहुत सफल हैं, आप अपनी फील्ड में बहुत सफल हैं। आप दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन है उसके बारे में कुछ अपने दर्शकों। हमारा और अशोक का कॉम्बिनेशन बड़ा अद्भुत है। मैं क्या कहूँ, मेरा इनका एक ऐसा संबंध था, हम दोनों एक साथ ही इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, हम दोनों एक साथ एंट्रेंस देने गए और दोनों एक साथ हॉस्टल में रहते थे और BHU में। और हम दोनों का जो संबंध था, लोग कभी कभी चिढ़ते थे, ये दोनों आपस में ही पूर्ण है क्या, इनको तीसरे किसी की जरूरत नहीं है। और अशोक कुछ ऐसा बोलता था कि हम दोनों खूब हंसते थे। तो कई और बहुत ही आपस में खुश रहते थे, यहाँ तक कि जब हम लोग खाना खाते थे कभी कभी रोटियां भी एक दूसरे को बदल लेते थे आपस में। बहुत मजा आता था और दोनों कभी कभी खुश होते, इसके करते, नाव से गंगा के उस पार जाते थे, खूब गाते थे, घूमते थे। 2 साल 3 साल हम लोग साथ पढ़ाई किए। बीच में क्या ऐसा हुआ, अशोक जो है हमसे बोले कि यार मुझे लगता है मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। और मैं, क्योंकि अशोक ही मेरा वहाँ पे एक सबसे अच्छा मित्र था, तो अशोक यहाँ से जाए मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। अशोक को धीरे धीरे यह बात समझ में भी आई कि मैं इनको बता के नहीं जा सकता। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अशोक इस बात को समझ गए कि इनको मैं ये कह कि मैं जा रहा हूँ और तो ये संभव नहीं हो पाएगा। फिर अशोक ने मुझसे, जब इनको ये लगा कि मैं नहीं जाने दूंगा, तो ये चले गए और उसके बाद मुझे बताए। मुझे भी बड़ा पछतावा हुआ, लेकिन इन्होंने कहा कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाके जो संघर्ष है मैं दोनों के हिस्से का संघर्ष करूँगा और फिर लास्ट में आओगे दोनों मिलके हम मुंबई में कुछ काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम वहाँ चलो, कुछ एक ज़मीन तैयार करो और मैं भी शायद ये बैचलर कोर्स भी पूरा नहीं करूँगा और मैं भी आ जाऊँगा बीच में। मैं यहाँ से जा न सका और ये
पूरा श्रेय हमारे इनकी जो बीच की दोस्ती है आज 2002, मतलब हम और अशोक मेरे ख्याल से 27-28 सालों में अगर पूरा मिलाया जाए तो 27-28 घंटे भी मिले नहीं होंगे साथ में, लेकिन टेलीफोन पे और माध्यमों से जो भी हम लोग की बातचीत तो होती रही, और कभी भी ये महसूस जी कि नहीं हुआ कि हाँ आप कहीं से अलग हैं, वो कहीं से अलग है, आप लोग हाँ, एक साथ रहे हैं, एक साथ रहे। हाँ और ये बड़े लंबे समय के बाद भी आज की जो मुलाकात हमारी इनकी हुई, ये भी एक लंबे समय के बाद हो रही है। अच्छा, आप भी एक चित्रकार हैं, अशोक जी भी एक चित्रकार हैं, तो कभी ये भावनाएं नहीं आई कंपटीशन की, हम इनसे अच्छा बना ले, वो हमसे अच्छा बना रहे, ऐसा कुछ? इनके साथ ऐसी कोई भावना ही नहीं हमारी कभी है, और ना हम दोनों में से कोई एक दूसरे से कमजोर था, ना कोई एक दूसरे से बेहतर था। अच्छा, और दोनों अपने अपने फील्ड के बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहते हैं कि आप दोनों की जो चित्रकारिता है, आपके अलग उसमें संदेश छुपे होंगे, उनके अलग संदेश छुपे होंगे चित्रकारिता में, तो उसमें क्या कुछ समानताएं हैं या कुछ अलग अलग चीजें हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, भिन्नता तो होती ही है हर किसी में। पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, पैटर्न में भी फर्क था। जैसे मुझे विशेष, हालांकि कहीं न कहीं एक समानता ये थी कि हम दोनों दृश्य चित्र बनाते थे, है ना। इनका बड़ा शुरू से, अतः दोनों के थोड़ा मूड में पूरक भी हम दोनों एक दूसरे के थे। मैं रिजर्व ज़्यादा रहता था, ये बहुत ही ज़्यादा जॉली मूड के हुआ करते थे, और मैं अनायास ही हर चीज़ को चिंता बहुत करता था, और ये इस चीज़ को बड़ा ही लाइटली लेते थे। तो कहीं न कहीं मेरे उस गंभीरता को, या मेरे कभी कभी मैं बहुत उदास भी होता था, तो उसको ये समझिए बड़ा सपोर्ट करके उसको मतलब कैसे खुशी महसूस थे। इसलिए मुझे लगता था कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत इनकी लगती थी, इनको कितनी लगती थी ये बताएंगे। खैर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बिना प्रतिद्वंदिता के भी एक ही फील्ड में दो लोग महारथी हासिल कर लें, एक महारत हासिल कर लें, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात है। समाज के लिए एक नया संदेश भी होगा। लोग मानते हैं ना कि बिना कंपटीशन के कुछ भी नहीं हो सकता, बिना प्रतिद्वंदिता कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। और अच्छा, हम आपके जो कुछ पुरस्कृत आप किए गए हैं, जो अवार्ड मिला है, उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। अच्छा, मैं इसके पहले एक बात और भी बताऊंगा कि अशोक में और एक बहुत अच्छी आदत थी। अशोक कहीं न कहीं मेरी किसी उपलब्धि से खुश होते थे, और अशोक का यह स्वभाव जो है, यह बहुत ही दुर्लभ किस्म का था। और अब मेरी उपलब्धि के बारे में बता रहा हूँ आपसे। उपलब्धि मुझे, जब मैं BFA सेकेंड ईयर में था, तो BHU में यूनिवर्सिटी लेवल पे कंपटीशन होता था, तब मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था। ये 93 में हुआ था, वहाँ IIT BHU में एक प्रोग्राम होता है स्पंदन करके। उसके बाद फैकल्टी लेवल पे स्केच कंपटीशन होता है, उसमें मुझे 2-3 बार प्राइज़ मिली। उसके बाद फैकल्टी लेवल पे ही शुरुआत हुई, कुछ पुरस्कार मिला। उसके बाद मुझे मिला 2002 में नई दिल्ली की एक, मतलब हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कलाकारों को के लिए जो बनी हुई एकेडमी है, वो सबसे पुरानी 1928 में बनी हुई थी संस्था, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी। वो संस्था ऑल इंडिया लेवल का भी आर्ट कंपटीशन करती है और स्टेट लेवल के। तो मुझे उसका स्टेट अवार्ड 2002 में मिला था, और उसी का मुझे ऑल इंडिया अवार्ड भी 2002 में मिला। वही वर्ष जिस पर मुझे स्टेट अवार्ड मिला, वही सिलेक्ट होकर ऑल इंडिया के लिए गया, उस पर मुझे ऑल इंडिया अवार्ड भी मिला। यह मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा खुशी का अवसर था, और बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी। जी, अपने इतने सारे उपलब्धियां हासिल की, इतने सारे अवार्ड। और उसके बाद भी हुआ, उसके बाद फिर मुझे स्टेट ललित कला अकेडमी लखनऊ, उसका राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। हम लोगों के और बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप होते हैं जो अपने आप में बहुत ही महत्व रखते हैं कला के क्षेत्र में। इस तरह की मुझे बहुत सारी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल कार्यशालाओं में मुझे जाने का मौका मिला, और मुझे बहुत सारी
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में मुझे सहभागी होने का मौका मिला और देश के वरिष्ठ और बड़े, जिसको सच में हम लोग कहते हैं हमारे वो आदर्श हैं, जिनकी हम अपने समकालीन चित्रकला के क्षेत्र में अगर कहें तो आज वो स्तंभ है कला के क्षेत्र में, उन लोगों के साथ में रह के काम करने का उनका सानिध्य मिला। ये सब एक बहुत बड़ा मेरे लिए अवसर था। और फिर अभी हाल में 2002 में भी ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट सोसाइटी का ऑल इंडिया पुरस्कार दूसरी बार फिर मुझे मिला। यह 20 साल के अंतराल पे ये भी एक बहुत बड़ा अवसर था मेरे लिए, बड़ी खुशी का समय था। बाकी नेशनल ललित कला अकेडमी दिल्ली की जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी होती है उसमें भी मेरे अब तक 7 बार मेरा चयन हो चुका है, जिसमें मेरा काम लग चुका है। ये मेरी नज़र में एक अच्छी उपलब्धि है कला के क्षेत्र में। मानता हूँ कि मुझे लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, मुझे लोग पहचान रहे हैं, मेरे काम को लोग कहीं न कहीं एक स्थान दे रहे हैं या समझ रहे हैं उस स्तर की है कि मुझे इस तरह से बराबर मौका मिलता जा रहा है और मैं अभी भी अपने कार्य में, अपनी दिशा में कार्यरत हूँ। बाकी है कि पता नहीं कहाँ तक क्या। सर, आप एक बड़ा नाम हो चुके हैं अपने फील्ड के और आपने जो इसमें इतना उपलब्धियां हासिल की, अभी आपने बताया भी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और मैं उसके लिए शुभकामनाएं भी आपको देता हूँ। आपने बहुत अच्छा किया। एक और मेरा छोटा सा वो है कि जो नवांकुर लोग हैं, जो अभी इस फील्ड में आने वाले हैं, नए बच्चे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए जो उनको सफलता में आगे ले जा सके? ये तो बहुत अच्छी बात है। सफलता के लिए तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि जिसको पहले बच्चे देखा देखी नहीं, एक तो ये महसूस करें कि वो उनको किस फील्ड में जाना है और जाने के साथ उनको एक योग्य व्यक्ति मार्गदर्शन करे कि मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त व्यक्ति बहुत ज़रूरी है जो उन्हें सही दिशा में मेहनत कराए। कई बार होता है कि अगर व्यक्ति उपयुक्त नहीं है जो आपको गाइड कर रहा है तो मेहनत तो आप कर रहे हैं, क्या वो सार्थक दिशा में हो पा रही नहीं, अन्यथा समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, उस हिसाब से आदमी को उसका लाभ नहीं मिल पाता। उपयुक्त व्यक्ति जिसको उस फील्ड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो और उसका और मेहनत ही एक ऐसा आधार है कि आपको कहीं भी ले जा सकता है। और मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले कैरियर ना देखें, अपने सफलता के लिए उनको जो उपयोगी है सबसे चाहिए कि प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिले। उस गाइडेंस के तहत उन्हें अवेयर भी रहना पड़ेगा और हमेशा मैं तो ये कहूँगा कि एक अच्छे गुरु के संपर्क में जाएं। बिना मेहनत के खैर किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। शॉर्टकट का तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं, मुझे लगता है किसी चीज़ में अगर उपलब्धि कुछ पानी है। हाँ, सफल होना है तो एक जो फंडामेंटल तरीके से जो एक सिस्टम बताया गया है कि हमें वर्क करना है, अपने अंदर स्किल लेना है, उसके बाद हम सफल हो सकते हैं। शॉर्टकट रास्ते जो है ये उपयुक्त नहीं है, ये पूरी तरह सफलता नहीं दे सकती है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने जो संदेश दिया, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी अपने कैरियर के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई। अशोक जी और आपके बीच की जो मित्रता रही उसके बारे में बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। मेरी और मेरे इस पूरे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप जहां भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं, उसमें आप एक अच्छा मुकाम हासिल करें और एक अच्छी आपको स्थान मिले। हालांकि आप एक बड़ा नाम हो चुके हैं। तो इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। आपकी प्रतिभा से हम लोग काफ़ी कुछ सीखें, आने वाली पीढ़ियाँ भी सीख रही हैं और भी हम प्रयास करेंगे और भी जो प्रतिभाएं हैं उनको हम अपने दर्शकों से मिलवाएं। और दर्शकों से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमें सहयोग कीजिए। आप हमें हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमें आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। और जो प्रतिभाएं हमसे मिलना चाहती हैं वो हमारे ईमेल पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई प्रतिभा के साथ एक नए दिन में। तब तक के लिए आदेश दीजिए। नमस्कार।